नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत है, बहुत अभिनंदन। साथ ही साथ हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास चल रहा है तो महादेव की कृपा हम सभी पर बरसे, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज का खास जो वीडियो है वो है विवाह से संबंधित। जो ऐसे लोग जो कि कई बार फेसबुक पेज पर जो कि ज्योतिष जिज्ञासा के नाम से है, वहाँ पर लाइव सेशन में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि विवाह नहीं हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, कोई ना कोई विवाह से संबंधित उपाय बताया जाए। तो आज का ये खास वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका या तो विवाह अभी तक नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, या जिनका विवाह हो चुका है, उस वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि सावन मास यानी श्रावण क्यों खास होता है विवाह के लिए, उपायों के लिए। कुंडलियों में या हम अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो शुक्र हैं वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह, जो कि शादीशुदा जिंदगी को आगे सही रखने के कारक ग्रह माने गए हैं। यदि ये कुंडली में मजबूत हो तो आपका आगे का जीवन यानी वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है, जो कि हैं जल तत्व के ग्रह। साथ ही साथ चंद्रमा भी कहीं ना कहीं कारक होते हैं आपके विवाह से संबंधित, क्योंकि मन से जुड़े हुए हैं और मन आपका बहुत बलवान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को सही रखने के लिए उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है जल तत्व का ग्रह। सावन मास यानी कि जल की अधिकता, वर्षा आप सभी जानते हैं होती है, जल की अधिकता इसमें होती ही रहती है। और ख़ास तौर से जो मेन पॉइंट है वो है शिव जी का प्रिय समय है श्रावण मास। और शिव जी ना केवल विवाह के लिए बल्कि हर एक उस प्लैनेट के रेमेडीज़ के लिए सबसे पहले आते हैं जो हमें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम दे रहे हों। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आज का जो मेन खास टॉपिक है हमारा विवाह, उसके रिलेटेड क्या उपाय हमें करने हैं। सबसे पहले उपाय वो बताऊंगी आपको कि जो विवाह करने के लिए यानी कि जल्द से जल्द विवाह होने के चांसेस बने, उसके लिए क्या उपाय रहेंगे, वो सबसे पहले बात करें। सबसे पहली बात ये कि रुद्राभिषेक एक बार आप ज़रूर करवा लें, इस मनोकामना के साथ कि विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हों वो सब दूर हो जाए और जल्द से जल्द आपके लिए विवाह होने के चांसेस बन जाए। दूसरी खास बात कि आपको 16 सोमवार का यदि हो सके तो आप व्रत कर लें। अगर 16 सोमवार ना हो सके तो मंगला गौरी व्रत, जो कि सावन में ही आता है, उस व्रत को तो ज़रूर कर लें। तीसरा खास उपाय, अगर आप रुद्राभिषेक नहीं भी करवा सकते, अगर करवाने तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं करवा पाएंगे तो हर सोमवार को, और हो सके तो रोज़ाना, श्रावण मास का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दिन हो या शाम हो, रात हो, जब भी आपको समय मिले, रोज़ाना एक बार शिवलिंग पर जाकर जल जरूर चढ़ाएं और उस जल में केसर और नाग केसर, इन दोनों को मिला लें और तब अपनी मनोकामना वहाँ पर रखते हुए, शिव जी से मन ही मन प्रार्थना करते हुए इस जल को अर्पित करें। अगला खास उपाय क्या होगा, ये उपाय जो है वो हर सोमवार के सोमवार आपको करना है। पहले सोमवार में पॉसिबल हो सके तो आप हरी चूड़ियाँ, जो कांच की हरी चूड़ियाँ होती हैं, माँ गौरी को अर्पित कर आएँ। अगले सोमवार में पूरी श्रृंगार की जो सामग्री होती है, पूरी श्रृंगार की सामग्री, साथ में एक चुनरी आप ज़रूर चढ़ाएँ। तीसरे सोमवार को आप हल्दी और मेहंदी माँ गौरी को अर्पित कर आएँ। और चौथे सोमवार में शिव और पार्वती पर एक संयुक्त रूप से माला अर्पित करके आएँ। अब वो माला कौन सी होगी, या तो आप ले सकते हैं जो मौली होती है उसको भी आप ले सकते हैं, या संयुक्त रूप से कोई भी माला का प्रयोग आप यहाँ खास तौर से कर सकते हैं। माँ गौरी से आपको खास तौर से प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द शीघ्र विवाह के चांसेस जो हैं वो आपके सामने बनते रहें। अगला जो एक और खास जो पॉइंट है हमारा वो है, यदि शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, लेकिन वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, बड़े ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तो कुछ उपाय आज इसके लिए भी ज़रूर कर लें, जो कि श्रावण मास में ही आपको खास तौर से कर लेने चाहिए। वैसे तो ये उपाय ऐसे हैं जो कि आप कभी भी करें, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सावन मास बहुत खास होता है विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि हल्दी का प्रयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता, हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, ना ही इत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन विवाह में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तालमेल नहीं अच्छे से बैठ पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है,
या किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम है, आपको जल में थोड़ा-सा इत्र मिलाकर या तो जल अभिषेक करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली आप थोड़ा-सा पहले जल चढ़ा दें, थोड़ा गंगा जल चढ़ाएँ, पंचोपचार से पूजा करें और साथ में थोड़ा-सा इत्र शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएँ और साथ ही साथ माँ गौरी पर भी। और उन दोनों से ही वहाँ ये प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार आपका जो आपस में जो सामंजस्य है, जो प्रेम है, वही सामंजस्य और प्रेम आपके जीवन में भी आए, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। यानी कि इत्र का प्रयोग माँ गौरी पर भी और शिवलिंग पर भी, दोनों पर ही चढ़ाना है। अगली एक और जो रेमेडी है, जो उपाय है, जो कि पहले हमने विवाह होने के लिए भी प्रयोग किया था, इसको हम सामंजस्य के लिए भी प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा हटकर। जब भी आप सोमवार को यदि आप हो सके मंदिर जाएँ, तब ये प्रयोग करना है। और वैसे पहले की तरह ही यदि आप रोज़ाना इस काम को कर सकें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने और बहुत जल्दी आएगा। करना क्या है कि संयुक्त रूप से माला अर्पित करनी है शिवलिंग पर और माँ गौरी पर। अब ये जो माला है, यहाँ पर ये थोड़ी-सी बदल जाएगी। ये माला होगी ख़ास तौर से आँकड़े की। जो श्वेत आर्क होता है, यानी कि वो क्या है? गणेश जी का पुत्र है। यानी कि दोनों पति पत्नी के बीच में जब संतान आ जाती है तो उनकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, जो आपस में सामंजस्य वो बन जाता है। शिव जी और माँ गौरी पर आंकड़े से बनी हुई, यानी कि जो आंकड़े का जो फूल होता है उससे बनी हुई जो माला है, उसको संयुक्त रूप से आप दोनों को अर्पित करें। एक सिरा शिव जी पर और दूसरा सिरा जो है वो माँ गौरी पर। कोशिश ये करनी है कि यही माला आपको मिले। अगर ना मिल पाए, अगर ये माला आपको ना मिल पाए तो इसका विकल्प, इसका ऑप्शन क्या होगा? मौली। जो हम मौली यानी कि जो कलावा हम हाथ पर बांधते हैं, कई बार पूजा अनुष्ठानों में आपने देखा होगा कि पंडित जी बांधते हैं हाथ में, उस मौली को ले लेना है, लेकिन उसको गांठ नहीं बांधनी। दोनों सिरे खुले होने चाहिए, लेकिन उन दोनों को ही आप माँ गौरी और शंकर जी पर, शिवलिंग पर, दोनों तरफ से ऐसे दो लपेटे से, जिस तरह के एक माला का स्वरूप उसका बन जाए, लेकिन उसको वहीं छोड़ देना है, उसमें गांठ नहीं लगानी है। गांठ नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जैसे ही इस मौली को आप दोनों की चारों तरफ लपेट रहे हैं तो मन ही मन ये प्रार्थना करते रहें कि आप ही की तरह जो सामंजस्य है वो हमारे जीवन में भी आए, इतना ही प्रेम हमारे जीवन में भी आए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आपको उस मौली को वहीं छोड़ देना है। तो ये कुछ ऐसे खास उपाय थे कि जो आप सावन मास में ज़रूर करें, या तो विवाह ना हो रहा हो या विवाह के पश्चात कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। कुछ और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण उपाय और भी हैं जिसको हम श्रावण मास में कर सकते हैं। ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं जिस वजह से, जिसको अपनाकर हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो अगले वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा और उनको श्रावण मास में ज़रूर कर लें। आज के इस वीडियो की जो रेमेडीज़ हैं उनको आप ज़रूर अपनाएंगे, उम्मीद करती हूँ, और आपकी ये काम ज़रूर आएंगी और बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। महादेव जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए आगे दीजिए। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। हर हर महादेव।